नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। सीएम ने रेलवे मंत्री से की मुलाकात। हरियाणा में रेल परियोजनाओं को गति देने पर हुआ विमर्श। प्रदेश से संबंधित विभिन्न रेल परियोजनाओं के कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ उनके निवास पर बैठक की। विभिन्न रेल परियोजनाओं को गति देने के लिए रेल मंत्री द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लगभग 1.5 घंटे चली इस महत्वपूर्ण बैठक में हरियाणा राज्य से संबंधित विभिन्न रेल परियोजनाओं के कार्यों को गति देने के लिए गहन विचार विमर्श हुआ। झाड़ियों के बीच अर्धजली अवस्था में मिला 2 दिन से लापता शिक्षक का शव। तो शाम रोड पर सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल के पास से झाड़ियों से पुलिस ने एक साइंस शिक्षक का संदिग्ध परिस्थितियों में अर्धजली अवस्था में शव बरामद किया है। डीआईजी कम पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने मौके का मुआयना किया और घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया है। पुलिस मामले की अलग अलग एंगल से जाँच कर रही है। हरियाणा में अभी नहीं होगा मंत्रिमंडल में विस्तार, सीएम ने दी जानकारी। हरियाणा के गृह एवं सेहत मंत्री अनिल विज ने उनकी दिल्ली यात्रा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को पूरी तरह से निजी व शिष्टाचार भेंट बताया। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और कई तरह की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि इस तरह की फिलहाल कोई बात नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं पर भी अनिल विज ने विराम लगा दिया है। ट्रॉले ने मारी टक्कर, बाइक सवार 2 युवकों की मौत। गांव बद्दोवाला में बीती रात तेज रफ्तार ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके चचेरे भाई की पीजीआई में मौत हो गई। सदर थाना नरवाना पुलिस ने फरार ट्रॉला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अनिल विज बोले, किसान आंदोलन की आड़ में हो रही आपराधिक गतिविधियां, सुरजेवाला के बारे में कही यह बात। हरियाणा के गृह एवं सेहत मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर दोहराया कि किसान आंदोलन की आड़ में आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में इन मामलों को लेकर सरकार भी गंभीर होती नजर आ रही है। आंदोलन में हो रही घटनाओं पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते किसान की मौत, तलाश करने पर मिला शव। जिले में किसान की खेत में कीटनाशकों का छिड़काव करते वक्त मौत हो गई। परिजनों के अनुसार कल सुबह मेहर सिंह घर से खेत में जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक भेज दिया है। अंधे कत्ल का पर्दाफाश, पुलिस ने कॉल डिटेल निकालकर 2 आरोपी किए गिरफ्तार। पुलिस ने एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गाली गलौज देने की रंजिशें के चलते ईंट पत्थर से हमला कर युवक की हत्या की थी। आरोपियों की पहचान बावल निवासी आनंद उर्फ टाली पुत्र बाबूलाल एवं बेरवाल निवासी विजय पुत्र हुक्म के रूप में हुई है। खाकी पर ही लगे घिनौने आरोप, मुलाजिम महिला को झांसा देकर करता रहा बलात्कार। क्या हो अगर वही रक्षक भक्षक बन जाए जिस पर खाकी वर्दी पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कुछ ऐसा ही मामला पलवल से सामने आया है। यहाँ हरियाणा पुलिस के एक पुलिस कर्मचारी पर महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी पुलिसकर्मी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लॉकडाउन में काम में हुआ नुकसान तो शुरू किया नशे का धंधा, अफीम व नकदी सहित 2 आरोपी काबू। सीआईए स्टाफ पुलिस की टीम ने लाखों रुपए की अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 90,000 की नकदी भी बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान राजस्थान निवासी अनिल व दीपक के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश करने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है ताकि सप्लायर का पता किया जा सके। पहली बार किसी सरकार ने बड़े स्तर पर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए गंभीरता दिखाई। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार द्वारा अपने पहले 600 दिनों के कार्यकाल में रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए मजबूत बुनियाद रखी गई है, जिससे प्रदेश के युवा रोजगार की तरफ और हरियाणा प्रदेश उन्नति की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने राज्य के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार दिलाने के लिए गंभीरता से कार्य किया है। पुलिस ने चलाया विशेष चेकिंग अभियान, कानों में ईयरफोन लगाए गाना सुन रहा था स्कूटी सवार, काटा चालान।
जिले में पुलिस ने शुक्रवार को विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। वहीं इस दौरान स्कूटी सवार युवक आया तो पुलिस ने उसे चेकिंग के लिए रोका। युवक ने कानों में गाने सुनने के लिए ईयरफोन लगा रखे थे। जब पुलिस ने कहा कि कानों में ईयरफोन क्यों लगाए हो, गाना क्यों सुन रहे हो, तभी युवक ने मना कर दिया। जब पुलिस ने चेक किया तो गाने बज रहे थे। पुलिस ने युवक का 500 रुपए का चालान काटकर यातायात के नियमों के पालन करने के लिए कहा। हरियाणा में सरकारी दफ्तरों में रोटेशन सिस्टम खत्म, ऑफिस में सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ने के बाद अब प्रदेश सरकार ने सभी कच्चे पक्के कर्मचारियों को दफ्तरों में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा में कोरोना के पीक पर पहुंचने के बाद 16 अप्रैल से ही सभी कार्यालयों में अंडर सेक्रेटरी स्तर से नीचे के लेवल 50% कर्मचारियों को ही रोटेशन के अनुसार दफ्तरों में बुलाया जा रहा था। हरियाणा सीएम मनोहर लाल के बयान के बाद हुड्डा ने बताया उन्हें किस बात की पीड़ा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच आजकल वार और पलटवार तेज हो गया है। यह कोरोना से निपटने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अपनाए गए तरीके पर हुड्डा के सवाल उठाने से शुरू हुआ था। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। हुड्डा ने अब सीएम मनोहर लाल के पीड़ा वाले बयान का जवाब दिया है। हुड्डा ने कहा कि उनकी पीड़ा भाजपा सरकार के शासन में हरियाणा के फिसड्डी राज्य बनने के कारण है। हमने हरियाणा को नंबर 1 बनाया और इस सरकार ने इसे फिसड्डी बना दिया। जांच के लिए एसआईटी गठित, एक और आरोपित गिरफ्तार। आंदोलन में गए कसार गांव के 43 वर्षीय मुकेश मुदगल की पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की घटना की जांच अब एसआईटी करेगी। झज्जर के डीएसपी नरेश कुमार के नेतृत्व में इसका गठन कर दिया गया है। आईएमए चिकित्सकों ने हिंसक घटनाओं के विरोध में 5 घंटे बाद रखी ओपीडी। चिकित्सकों के साथ हिंसक घटनाओं के विरोध में शुक्रवार को दादरी जिले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने सांकेतिक हड़ताल करते हुए अपनी ओपीडी सेवाएं सुबह 9 से 2 बजे तक स्थगित रखी। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई हैं। उन्होंने उपायुक्त अमरजीत मान को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। किसान नेताओं का अनोखा फरमान, सरकार के लिए खड़ी हो सकती है मुसीबत। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार धरना लगाए दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। वहीं इस बीच किसान नेताओं ने एक बड़ा ऐलान किया है जिससे सरकार की मुसीबत खड़ी हो सकती है। अब की बार नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में सर्वसम्मति से चुने जाएंगे। बता दें कि किसान आंदोलन के 6.5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन किसान नेताओं और सरकार के बीच में 11-12 दौर की वार्ता से आंदोलन में सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन किसान लगातार कोई न कोई नया फरमान तैयार कर लेते हैं। जींद में कार सवार युवकों ने पशु व्यापारियों से 4.25 लाख रुपए लूटे, 6 पर केस। नरवाना के हनुमान मंदिर के निकट बीती रात कार सवारक युवकों ने असलाहा के बल पर कैंटर के शीशे तोड़ पशु व्यापारियों से 4.25 लाख रुपए की नकदी लूट ली। घटना की सूचना पाकर शहर थाना नरवाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालातों का जायजा लिया। पुलिस ने पशु व्यापारियों की शिकायत पर अज्ञात 6 लोगों के खिलाफ लूट तथा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हरियाणा और यूपी को जोड़ने वाले यमुना नदी पर बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण पर फंसा यह पेंच। यमुना नदी पर बन रहे हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में पेंच फंसता दिखाई दे रहा है। जिन किसानों की भूमि ओवरब्रिज के निर्माण के लिए अधिग्रहण की गई है, उनमें से कुछ किसानों ने भूमि की मार्केट वैल्यू के अनुसार मुआवजा नहीं मिलने पर विभाग के नाम रजिस्ट्री करवाने से मना कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार ने किया यह बड़ा फेरबदल। पक्की छत उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने योजना में बड़ा फेरबदल किया है। इसके तहत अब कच्ची छत के नीचे गुजर बसर कर रहे परिवारों को नए घर का सपना पूरा होगा। नगर पालिका सचिव मोहन लाल तंवर ने बताया कि भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने अपने घर के इंतजार कर रहे एपीएच और एनहांसमेंट में आवेदन करने वालों को पीएमवाई की उस योजना से जोड़ने का फैसला लिया है, जिसमें 3 किस्तों में 2,50,000 रुपए का पक्की छत के नए घर के लिए परिवारों को दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने हर परिवार को वर्ष 2022 तक पक्की छत उपलब्ध करवाने की नीति अपने प्रथम कार्यकाल में तय की थी। जालंधर से लौट रही थी बारात, बोलेरो को ट्रक ने मारी टक्कर, दूल्हा दुल्हन समेत 8 बाराती घायल, बच्चे की मौत। शनिवार सुबह हांसी बरवाला रोड पर कुलाना गांव के एक पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें शादी समारोह से लौट रहे एक परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक 12 साल की लड़की की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक भिवानी जिले के गांव बड़सी का एक परिवार जालंधर से शादी के बाद एक बोलेरो गाड़ी में सवार होकर घर वापस लौट रहा था, जिसमें दूल्हा व दुल्हन भी मौजूद थे। जब गाड़ी कुलाना व भटला गाँव के बीच पहुंची तो एक बजरी व सीमेंट मिलाने वाले मिक्सचर वाहन का टायर फट गया, जिसके बाद उसकी बोलेरो से भिड़ंत हो गई।
फरीदाबाद में 15,000 घर तोड़ेगा प्रशासन, लोगों की पीड़ा, वर्षों की मेहनत को भूमाफिया ने लूटा। बरसों चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़कर 2 पैसे इसलिए इकट्ठा किए गए थे कि सिर छुपाने के लिए 2 गज जमीन खरीद ली जाएगी। बरसों की मेहनत कर इकट्ठा किए गए पैसों को भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर प्लॉट देकर लूट लिया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को तामील कराने के लिए प्रशासन ने भी पूरी ताकत लगाई हुई है और उनकी आंखों के सामने ही उनके घरों को उजाड़ दिया जाएगा। उनके वर्षों की मेहनत से कमाए गए पैसे भी चले गए और प्लॉट भी उनके हाथ नहीं लगा। अब करें तो क्या करें और परिवार को लेकर कहां जाएं। हॉकी टीम में हरियाणा के इन 2 खिलाड़ियों को मिली जगह। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के 16 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम का शुक्रवार को ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में 2 खिलाड़ी हरियाणा के शामिल हैं। इनमें सोनीपत के सुमित वाल्मीकि और करनाल के सुरेंद्र कुमार रोड शामिल हैं। टीम में 10 नए चेहरों को जगह दी गई है, जबकि चोट के कारण रियो ओलंपिक 2016 खेलने से चूके अनुभवी डिफेंडर वीरेंद्र लाकड़ की वापसी हुई है। ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई से होगी। मिल्खा सिंह के निधन पर हरियाणा में भी शोक, सीएम समेत अन्य नेताओं ने जताया दुख। महान एथलीट मिल्खा सिंह कोरोना से जंग हार गए। उनका शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे चंडीगढ़ पीजीआई में निधन हो गया। वे 91 साल के थे। 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल कौर को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण निधन हो गया। मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ के पीजीआई में इलाज चल रहा था। मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी 20 मई को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। 24 मई को दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 30 मई को परिवार के लोगों के आग्रह पर उनकी वहां से छुट्टी करवा ली गई थी। कुछ दिनों पहले ही वे घर लौटे थे, तब से उनका घर पर ही इलाज चल रहा था। 3 जून को हालत फिर से खराब होने पर उन्हें पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इस महीने में बुलाया जा सकता है हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र, कोविड गाइडलाइन का होगा पालन। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पूरी एहतियात के बीच अगस्त या सितंबर में बुलाया जा सकता है। इसमें कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि विधानसभा सत्र के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन विधानसभा सचिवालय से जुड़े अफसर हर बात को लेकर होमवर्क करने में जुटे हैं। सत्र शुरू करने के लिए कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा। सरकार ने सत्र के लिए अभी विधानसभा को पत्र नहीं लिखा है, लेकिन अगस्त या सितंबर में सत्र बुलाया जा सकता है। पांव बांधकर किसान को पेड़ पर उल्टा लटकाया, फिर बुरी तरह से पीटा। गढ़ी भरल गांव के खेतों में एक किसान के साथ बुरी तरह मारपीट करते हुए उसे पेड़ पर उल्टा लटकाकर यातनाएं देने का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसान को पेड़ से उतारकर उसे मूर्छित अवस्था में अस्पताल में दाखिल करवाया। हालत नाजुक होने के कारण उसे करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ट्रैक्टर ट्रॉली में मिला 32 साल के युवक का शव, कुछ दूरी पर मिला टूटा हुआ मोबाइल और सिम। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव नाथोसरी कला के खेतों में ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर 32 वर्षीय एक युवक का शव मिला है। मृतक के परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। गांव नाथोसरी कला के निवासी भीम सिंह सिरसा में डेटिंग का कार्य करता है। कोरोना के कारण वह घर पर ही कार्य कर रहा था।